साधकों, देवताओं के अनगिनत मंत्र हैं। वेदों में असंख्य सूक्त हैं, पुराणों में अनगिनत मंत्र हैं। ऋषियों ने हजारों वर्षों की तपस्या से अनेक दिव्य मंत्रों को प्रकट किया। कोई मंत्र धन देने वाला माना गया, कोई भय दूर करने वाला, कोई रोग मिटाने वाला, कोई विजय दिलाने वाला, कोई ज्ञान प्रदान करने वाला। लेकिन इन सबके बीच एक प्रश्न आज भी रहस्य बनकर खड़ा है। जब इतने मंत्र मौजूद हैं तो फिर राम नाम को सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा गया? आखिर ऐसा क्या है इस दो अक्षरों के नाम में कि संतों ने इसे जीवन का आधार बताया? देवताओं ने इसकी महिमा का गुणगान किया और पुराणों ने इसे कलयुग का सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली साधन घोषित किया। साधकों, गरुड़ पुराण में एक अत्यंत गूढ़ रहस्य वर्णित मिलता है। यह रहस्य केवल मृत्यु के बाद की यात्रा का नहीं है। यह रहस्य जीवन के भीतर छिपी उस शक्ति का है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। कहा गया है कि जब मनुष्य का मन संसार की उलझनों में फंस जाता है, जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है, जब इच्छाएं उसे चारों ओर से घेर लेती हैं, तब अनेक साधन कठिन लगने लगते हैं। लेकिन उसी समय एक ऐसा दिव्य मार्ग है जो हर परिस्थिति में उपलब्ध रहता है। वह है राम नाम। सोचिए, एक व्यक्ति मंदिर नहीं जा सकता, वह राम नाम ले सकता है। कोई व्यक्ति पूजा की सामग्री नहीं जुटा सकता, वह राम नाम ले सकता है। कोई व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता, कोई यज्ञ नहीं कर सकता, कोई बड़े अनुष्ठान नहीं कर सकता, फिर भी वह राम नाम लेकर अपने जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन ला सकता है। यही कारण है कि संतों ने कहा कि जहां साधन समाप्त हो जाते हैं वहां राम नाम का मार्ग आरंभ होता है। लेकिन यह केवल आस्था की बात नहीं है, इसके पीछे एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य है जिसे जानकर मन आश्चर्य से भर जाता है। कहा जाता है कि एक समय देवताओं के मध्य चर्चा हुई। कौन सा मंत्र ऐसा है जो सबसे शीघ्र फल देने वाला है? कौन सा मंत्र ऐसा है जो कठिन समय में भी साधक का साथ नहीं छोड़ता? कौन सा मंत्र ऐसा है जो मृत्यु के भय को भी समाप्त कर देता है? अनेक मंत्रों का उल्लेख हुआ, अनेक देवताओं की महिमा कही गई, लेकिन अंत में जिस नाम पर सबकी दृष्टि जाकर ठहर गई वह था राम नाम। क्योंकि राम नाम केवल एक शब्द नहीं है, यह चेतना का द्वार है। यह मनुष्य के भीतर छिपी दिव्यता को जगाने वाला बीज है। साधकों, गरुड़ पुराण में वर्णित एक संकेत बताता है कि जब मनुष्य इस संसार में आता है तो उसके साथ अनेक जन्मों के संस्कार भी आते हैं। ये संस्कार कभी सुख के रूप में प्रकट होते हैं, कभी दुख के रूप में, कभी अवसर के रूप में, कभी बाधा के रूप में। मनुष्य बाहर की परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करता रहता है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन भीतर के संस्कारों में होता है। राम नाम उसी भीतर की भूमि पर कार्य करता है। साधकों, यह धीरे धीरे मन की अशांति को कम करता है। यह विचारों की दिशा बदलता है। यह भय को साहस में बदलता है। यह निराशा को आशा में बदलता है। और यही कारण है कि संतों ने कहा कि राम नाम केवल जिह्वा का उच्चारण नहीं है, यह आत्मा का जागरण है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अंधेरी रात में रास्ता भूल गया है। उसके पास कोई मार्गदर्शक नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई सहारा नहीं। तभी दूर एक दीपक दिखाई देता है। वह दीपक छोटा हो सकता है, लेकिन अंधकार से निकलने के लिए वही पर्याप्त है। राम नाम भी उसी दीपक की तरह है। जीवन की कठिनाइयां चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, मन का अंधकार चाहे कितना ही गहरा क्यों न हो, राम नाम उस अंधकार में प्रकाश की एक किरण बनकर प्रवेश करता है। यही कारण है कि अनेक संतों ने कहा कि यदि जीवन में कुछ भी संभव न हो तो केवल राम नाम का सहारा ले लो। यदि आप भी राम नाम की महिमा में विश्वास रखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में श्रद्धा से जय श्री राम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आगे जो रहस्य सामने आने वाला है वह साधारण नहीं है। अब प्रश्न यह है कि राम नाम में ऐसा क्या है जो अन्य मंत्रों से इसे अलग बनाता है? कहा जाता है कि मंत्र केवल शब्द नहीं होते, प्रत्येक मंत्र एक विशेष शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक मंत्र एक विशिष्ट ऊर्जा को जागृत करता है।
लेकिन राम नाम की विशेषता यह है कि इसमें करुणा भी है, शक्ति भी है, ज्ञान भी है, भक्ति भी है और मुक्ति का मार्ग भी है। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष देवता का मंत्र जापता है तो वह उस विशेष शक्ति से जुड़ता है। लेकिन राम नाम का प्रभाव व्यापक माना गया है, क्योंकि यह केवल किसी एक गुण का नहीं बल्कि संपूर्ण धर्म, मर्यादा, प्रेम और दिव्यता का प्रतीक है। गरुड़ पुराण संकेत देता है कि कलयुग में मनुष्य का मन अत्यंत चंचल होगा, उसकी एकाग्रता कमजोर होगी, उसका जीवन भागदौड़ से भरा होगा। ऐसे समय में जटिल साधन सभी के लिए संभव नहीं होंगे, इसलिए एक ऐसा मार्ग आवश्यक होगा जो सरल भी हो और प्रभावशाली भी। यही कारण है कि राम नाम को विशेष महत्व दिया गया। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। कहा जाता है कि राम नाम की वास्तविक शक्ति उसके उच्चारण में नहीं बल्कि उसके स्पंदन में छिपी है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से राम कहता है तो केवल एक शब्द नहीं निकलता, उसके साथ एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन मन की गहराइयों तक पहुंचता है और धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर परिवर्तन प्रारंभ होने लगता है। यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना लोग राम नाम की वास्तविक महिमा को नहीं समझ पाते। लेकिन गरुड़ पुराण में एक और रहस्य बताया गया है, ऐसा रहस्य जिसे सुनकर कई लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के समय मनुष्य के पास धन नहीं जाता, पद नहीं जाता, प्रतिष्ठा नहीं जाती, केवल उसके कर्म और उसकी चेतना उसके साथ जाती है। और यही कारण है कि जिन लोगों ने जीवन भर राम नाम का स्मरण किया होता है, उनके लिए अंतिम क्षण भी भय का कारण नहीं बनते, क्योंकि जिस नाम का सहारा जीवन भर रहा, वही नाम उस अंतिम यात्रा में भी प्रकाश बन जाता है। लेकिन साधकों, आखिर मृत्यु और राम नाम के बीच क्या संबंध है? आखिर गरुड़ पुराण ने इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया? और क्यों कहा गया कि 2 अक्षरों का यह नाम मनुष्य की पूरी यात्रा बदल सकता है? इसी प्रश्न का उत्तर आगे जानने वाले हैं। अब ध्यान से सुनना। साधकों, यह एक ऐसी दिव्य ध्वनि है जो मनुष्य के भीतर परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करती है। अब इस रहस्य का अगला चरण और भी गहरा है, क्योंकि गरुड़ पुराण केवल जीवन की बात नहीं करता, वह जीवन के बाद की यात्रा का भी संकेत देता है। और यहीं से राम नाम का वास्तविक रहस्य और अधिक गूढ़ हो जाता है। कहा जाता है कि मनुष्य का शरीर नश्वर है, लेकिन उसकी चेतना अमर है। शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन कर्मों के संस्कार साथ चलते हैं। यही संस्कार आगे की यात्रा तय करते हैं, और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण सहारा बनता है स्मरण। वही स्मरण जो जीवन भर किसी नाम, किसी भाव या किसी साधना से जुड़ा रहा हो। गरुड़ पुराण में संकेत मिलता है कि मृत्यु के क्षण में मनुष्य का मन जिस भाव में स्थित होता है, वही भाव उसके अगले मार्ग का निर्धारण करता है। और यदि जीवन भर मन राम नाम में स्थिर रहा हो, तो अंतिम क्षण में भी वही नाम एक प्रकाश की तरह साथ चलता है। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसका अर्थ अत्यंत गहरा है। कल्पना कीजिए, एक नाव समुद्र में है, चारों ओर विशाल लहरें हैं, हवा तेज है, दिशा स्पष्ट नहीं है। लेकिन यदि उस नाव के पास एक स्थिर दीपक हो जो लगातार प्रकाश देता रहे, तो वह नाव अंधकार में भी अपनी दिशा पहचान सकती है। राम नाम उसी दीपक की तरह है जो अंतिम क्षणों में भी चेतना को दिशा देता है। लेकिन यह केवल मृत्यु का सहारा नहीं है, यह जीवन के हर मोड़ पर मनुष्य के भीतर स्थिरता पैदा करता है। अब गरुड़ पुराण के एक और गूढ़ संकेत को समझते हैं। कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर मृत्यु के बाद भी यात्रा करता है। यह यात्रा अनेक स्तरों से होकर गुजरती है, और प्रत्येक स्तर पर मनुष्य की चेतना का परीक्षण होता है। भय, मोह, आसक्ति और कर्मों के प्रभाव इस यात्रा को प्रभावित करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में किसी दिव्य नाम से जुड़ा रहता है, उसकी चेतना अधिक स्थिर रहती है। राम नाम यहां केवल स्मरण नहीं रहता, वह एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। यही कारण है कि संतों ने कहा कि नाम ही नाव है और नाम ही किनारा है। अब एक प्रश्न उठता है,
यदि इतने सारे मंत्र हैं तो फिर केवल राम नाम को इतना महत्व क्यों दिया गया? इसका उत्तर बहुत गहरा है। अन्य मंत्र किसी विशेष उद्देश्य से जुड़े होते हैं, कोई शक्ति प्राप्ति के लिए, कोई रक्षा के लिए, कोई सिद्धि के लिए। लेकिन राम नाम का उद्देश्य केवल बाहरी फल नहीं है, यह भीतर के परिवर्तन का मार्ग है। यह मनुष्य के अहंकार को धीरे धीरे समाप्त करता है। यह उसके भीतर की अशांति को शांत करता है। यह उसे उस अवस्था की ओर ले जाता है जहां केवल शांति और स्थिरता होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यही स्थिरता मृत्यु के समय सबसे बड़ा सहारा बनती है। अब इस रहस्य को एक और दृष्टि से समझते हैं। मनुष्य का मन निरंतर विचारों से भरा रहता है। कभी अतीत के विचार, कभी भविष्य की चिंता, कभी भय, कभी इच्छा। यह निरंतर प्रवाह मन को अस्थिर बनाए रखता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति राम नाम का जाप करता है तो यह प्रवाह धीरे धीरे बदलने लगता है। विचारों की गति कम होती है, मन एक बिंदु पर टिकने लगता है और धीरे धीरे एक आंतरिक मौन उत्पन्न होता है। यही मौन वह अवस्था है जिसे अनेक संतों ने ध्यान कहा है। और यह ध्यान किसी कठिन साधना से नहीं बल्कि सरल नाम स्मरण से भी संभव हो जाता है। अब आप सोचिए, एक ऐसा साधन जो न कठिन है, न समय की बाधा है, न स्थान की आवश्यकता है, फिर भी वह मनुष्य को उस अवस्था तक ले जाता है जहां बड़े बड़े योगी वर्षों की साधना के बाद पहुंचते हैं। यही कारण है कि राम नाम को कलयुग का सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली साधन कहा गया। अब यहां एक महत्वपूर्ण रहस्य और जुड़ता है। गरुड़ पुराण में यह संकेत मिलता है कि जो नाम जीवन में जितना अधिक गहराई से जुड़ जाता है वह मृत्यु के समय उतना ही प्रबल रूप से प्रकट होता है। यदि मनुष्य का जीवन सांसारिक चिंताओं में बीतता है तो अंतिम समय में वही चिंताएं उभरती हैं। लेकिन यदि जीवन का एक बड़ा भाग किसी दिव्य स्मरण में बीता हो तो अंतिम क्षण में वही स्मरण प्रबल हो जाता है। यही कारण है कि संत बार बार कहते हैं कि अभ्यास जीवन में होना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में कोई नया अभ्यास शुरू नहीं किया जा सकता। अब एक और गहरी बात समझते हैं। राम नाम केवल एक आध्यात्मिक साधन नहीं है, यह मनुष्य के भावों को भी बदलता है। जब कोई व्यक्ति इसे श्रद्धा से लेता है तो उसके भीतर करुणा बढ़ती है, अहंकार कम होता है और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है। यह परिवर्तन धीरे धीरे उसके कर्मों को भी प्रभावित करता है और यही कर्म आगे की यात्रा को सरल बनाते हैं। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। यदि आप भी अपने जीवन में मानसिक शांति चाहते हैं, यदि आप भी भय और तनाव से मुक्त होना चाहते हैं, तो इस सरल नाम को अपने जीवन में स्थान दीजिए। और यदि आप इस दिव्य ज्ञान से जुड़ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री राम और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे का रहस्य और भी गहरा है। अब आगे हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण में वर्णित सूक्ष्म लोकों में राम नाम कैसे मार्ग बन जाता है और कैसे यह नाम आत्मा की यात्रा को दिशा देता है। इसी प्रश्न का उत्तर आगे जानने वाले हैं, अब ध्यान से सुनना। साधकों, अब तक हमने यह समझा कि राम नाम केवल जीवन का सहारा नहीं है, यह मृत्यु के समय भी चेतना को स्थिर रखने वाली दिव्य धारा है। लेकिन गरुड़ पुराण का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। असली गहराई तब शुरू होती है जब हम यह समझने लगते हैं कि आत्मा की यात्रा मृत्यु के बाद कहां जाती है और वहां कौन सा सहारा उसके साथ रहता है। गरुड़ पुराण में सूक्ष्म लोकों का वर्णन मिलता है। यह लोक भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन यह चेतना के स्तर पर अनुभव किए जाने वाले क्षेत्र हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार एक सूक्ष्म यात्रा प्रारंभ करती है। इस यात्रा में अनेक दृश्य, अनुभव और स्थितियां सामने आती हैं। कहीं आकर्षण होता है, कहीं भय होता है, कहीं मोह की छाया होती है, कहीं अज्ञात मार्ग होता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सहारा बनता है चेतना का स्थिर भाव, और वही स्थिर भाव जिसे जीवन में विकसित किया गया हो। अब यहीं राम नाम का रहस्य और गहरा हो जाता है।
कहा जाता है कि जिस आत्मा ने जीवन में बार बार राम नाम का स्मरण किया होता है, उसकी चेतना एक विशेष कंपन में स्थित रहती है। यह कंपन उसे भय और भ्रम से दूर रखता है। यह केवल विश्वास की बात नहीं है, यह चेतना की स्थिरता की बात है। कल्पना कीजिए, एक यात्री अंधेरे जंगल में चल रहा है। रास्ते अज्ञात हैं, चारों ओर आवाजें हैं, लेकिन उसके हाथ में एक दीपक है जो लगातार जल रहा है। वह दीपक उसे रास्ता भी दिखा रहा है और भय से भी बचा रहा है। राम नाम वही दीपक है जो सूक्ष्म यात्रा में भी बुझता नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की यात्रा कई चरणों से गुजरती है। पहले शरीर का त्याग, फिर सूक्ष्म शरीर का सक्रिय होना, फिर विभिन्न स्तरों से होकर गुजरना और अंत में कर्मों के अनुसार आगे की दिशा। इन सभी चरणों में चेतना की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि चेतना भय से भरी हो तो यात्रा कठिन हो जाती है। यदि चेतना मोह में फंसी हो तो गति रुक जाती है। लेकिन यदि चेतना किसी दिव्य स्मरण में स्थित हो तो यात्रा सरल और स्पष्ट हो जाती है। अब एक और गहरा रहस्य सामने आता है। गरुड़ पुराण में संकेत मिलता है कि नाम केवल स्मरण नहीं है, यह एक मार्ग है। जो व्यक्ति जिस नाम से जुड़ता है वही नाम उसकी चेतना का स्वरूप बन जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि राम नाम केवल जप नहीं है, यह धीरे धीरे मनुष्य की पहचान बन जाता है। और जब यह पहचान गहराई से स्थापित हो जाती है तो मृत्यु के बाद भी वह चेतना उसी धारा में प्रवाहित होती रहती है। अब यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ जोड़ता है, रिश्ते, धन, पहचान, लेकिन मृत्यु के बाद इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। साथ जाता है केवल संस्कार, और संस्कारों में सबसे गहरा प्रभाव स्मरण का होता है। इसलिए संतों ने बार बार कहा कि नाम स्मरण ही सबसे बड़ी साधना है। अब इस रहस्य को एक और दृष्टि से देखते हैं। जब कोई व्यक्ति राम नाम का उच्चारण करता है तो वह केवल ध्वनि नहीं उत्पन्न करता, वह अपने भीतर एक विशेष मानसिक अवस्था को जन्म देता है। यह अवस्था धीरे धीरे मन को शुद्ध करती है, और जब मन शुद्ध होता है तो उसके विचार भी शुद्ध होने लगते हैं, और जब विचार शुद्ध होते हैं तो कर्म भी बदलने लगते हैं। यही वह श्रृंखला है जो अंततः आत्मा की यात्रा को प्रभावित करती है। अब एक और रहस्य समझते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी संकेत मिलता है कि मृत्यु के समय जो स्मरण सबसे प्रबल होता है वही अगले जन्म या आगे की यात्रा की दिशा तय करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर क्षण एक संस्कार बना रहा है और वही संस्कार अंतिम समय में सामने आता है। इसलिए राम नाम का अभ्यास केवल धार्मिक कर्म नहीं है, यह चेतना को स्थिर करने की प्रक्रिया है। अब यहां एक भावनात्मक सत्य भी छिपा है। जब मनुष्य भय में होता है तब उसे सहारे की आवश्यकता होती है। जब वह अकेला महसूस करता है तब उसे किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। राम नाम उस समय भी एक अदृश्य सहारा बन जाता है। अब यदि आप भी अपने जीवन में इस दिव्य स्थिरता को महसूस करना चाहते हैं तो इस नाम को केवल सुनने तक सीमित न रखें, इसे अपने भीतर उतारने का प्रयास करें। और यदि यह ज्ञान आपको भीतर से छू रहा है तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो और कमेंट में जय श्री राम लिखो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे का रहस्य और भी गहरा है। अब और आगे हम समझेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार राम नाम कैसे कर्मों को शुद्ध करता है और कैसे यह जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को प्रभावित करता है। इसी प्रश्न का उत्तर आगे जानने वाले हैं। अब ध्यान से सुनना। साधकों, हमने समझा कि राम नाम केवल जीवन का सहारा नहीं है, यह मृत्यु के बाद की यात्रा में भी चेतना को स्थिर रखने वाली शक्ति है। लेकिन गरुड़ पुराण का सबसे गूढ़ रहस्य अभी बाकी है, और वह रहस्य जुड़ा है कर्मों की शुद्धि से, जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से, और उस अदृश्य नियम से जो हर आत्मा की दिशा तय करता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट संकेत देता है कि मनुष्य का हर कर्म एक संस्कार बनाता है, और हर संस्कार भविष्य की दिशा तय करता है।
यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। कोई भी कर्म खोता नहीं है, वह समय के साथ जमा होता रहता है और अंत में वही कर्म मनुष्य की यात्रा का निर्णय करते हैं। अब यहां प्रश्न उठता है कि यदि कर्म इतने मजबूत हैं तो उनसे मुक्ति कैसे संभव है। यहीं पर राम नाम का रहस्य प्रवेश करता है। कहा जाता है कि कुछ शक्तियां कर्मों को बांधती हैं और कुछ शक्तियां उन्हें धीरे धीरे हल्का करती हैं। राम नाम वह दिव्य शक्ति है जो कर्मों के भार को हल्का करने का कार्य करती है। यह कोई अचानक होने वाला परिवर्तन नहीं है, यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति बार बार राम नाम का स्मरण करता है, उसके भीतर की चेतना धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है। यह शुद्धि उसके विचारों को बदलती है, विचार उसके भावों को बदलते हैं, भाव उसके कर्मों को बदलते हैं। यही वह अदृश्य श्रृंखला है जो आत्मा की दिशा बदल देती है। अब इसे और गहराई से समझते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के भीतर 3 स्तर कार्य करते हैं: शरीर, मन और आत्मा। शरीर कर्म करता है, मन दिशा देता है और आत्मा उसका परिणाम अनुभव करती है। जब मन अशांत होता है तो शरीर गलत दिशा में कर्म करने लगता है और आत्मा दुख का अनुभव करती है। लेकिन जब मन स्थिर होता है तो शरीर के कर्म भी संतुलित हो जाते हैं और आत्मा शांति की ओर बढ़ती है। राम नाम इस पूरे तंत्र में मन को स्थिर करने का कार्य करता है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य सामने आता है। कहा जाता है कि कर्म केवल बाहरी कार्यों से नहीं बनते, वे विचारों से भी बनते हैं और भावों से भी बनते हैं। यदि मनुष्य किसी के प्रति क्रोध रखता है तो वह भी एक कर्म बन जाता है। यदि वह ईर्ष्या रखता है तो वह भी संस्कार बन जाता है। इसलिए केवल बाहरी जीवन को सुधारना पर्याप्त नहीं है, आंतरिक संसार को भी शुद्ध करना आवश्यक है। और यहीं राम नाम की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। जब मनुष्य लगातार राम नाम का स्मरण करता है तो उसके भीतर क्रोध की तीव्रता कम होने लगती है, ईर्ष्या का प्रभाव घटने लगता है और करुणा का भाव बढ़ने लगता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे उसके पूरे जीवन को बदल देता है। अब गरुड़ पुराण का एक और संकेत समझते हैं। कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने ही संस्कारों का सामना करती है। कोई बाहरी दंड नहीं होता, आत्मा अपने ही कर्मों के परिणाम को अनुभव करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य का सबसे बड़ा न्याय उसके अपने भीतर ही है। अब यदि जीवन में राम नाम का अभ्यास किया गया हो तो वह संस्कार इतना मजबूत हो जाता है कि वह आत्मा को भय से मुक्त करता है। अब एक और गहरी बात समझते हैं। मनुष्य अक्सर सोचता है कि मुक्ति किसी बड़े अनुष्ठान से मिलेगी या किसी कठिन साधना से मिलेगी, लेकिन गरुड़ पुराण का संकेत बहुत सरल है। मुक्ति का मार्ग जटिल नहीं है, वह स्मरण में छिपा है और वही स्मरण जो निरंतरता में बदल जाए। राम नाम का प्रभाव इसी निरंतरता में है। अब कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो हर दिन अपने कार्यों के बीच भी राम नाम को याद करता है। धीरे धीरे यह नाम उसके मन का हिस्सा बन जाता है। वह इसे अलग से नहीं जापता, यह उसके भीतर स्वतः चलने लगता है। यह अवस्था ही वास्तविक साधना का प्रारंभ है। अब यहां एक और रहस्य जुड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता है जब तक कर्मों का संतुलन नहीं हो जाता। यह चक्र इच्छा, आसक्ति और अज्ञानता से चलता है। राम नाम इन तीनों को धीरे धीरे कमजोर करता है। इच्छाएं शांत होने लगती हैं, आसक्ति कम होने लगती है और अज्ञानता धीरे धीरे दूर होने लगती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को उस अवस्था की ओर ले जाती है जिसे संतों ने जागृति कहा है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। मनुष्य जितना बाहरी दुनिया में उलझता है, उतना ही वह अपने भीतर से दूर होता जाता है। लेकिन जब वह भीतर की ओर लौटता है तो उसे वास्तविक शांति मिलती है। राम नाम उसी वापसी का मार्ग है।
अब यदि आप भी अपने जीवन में मानसिक बोझ को हल्का करना चाहते हैं, यदि आप भी अपने भीतर शांति अनुभव करना चाहते हैं, तो इस नाम को केवल शब्द की तरह नहीं बल्कि अनुभव की तरह अपनाइए। और यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर रही है तो 3 काम अभी करो। वीडियो को लाइक करो, कमेंट में जय श्री राम लिखो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अंतिम भाग में हम उस सबसे बड़े रहस्य को जानेंगे जो गरुड़ पुराण में राम नाम की सर्वोच्च शक्ति को प्रकट करता है। अब 2 मिनट और रुको, क्योंकि हम उस बात को जानने वाले हैं कि कैसे राम नाम आत्मा को जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठाने की क्षमता रखता है। इसी प्रश्न का उत्तर आगे हम जानने वाले हैं। अब ध्यान से सुनना। अब हम उस अंतिम रहस्य के द्वार पर खड़े हैं जिसे गरुड़ पुराण में अत्यंत सूक्ष्म संकेतों के रूप में बताया गया है। यह वह बिंदु है जहां राम नाम केवल साधना नहीं रहता, यह केवल स्मरण नहीं रहता, यह आत्मा की मुक्ति का अंतिम द्वार बन जाता है। पिछले भागों में हमने समझा कि कर्म मनुष्य की दिशा तय करते हैं, संस्कार उसकी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और स्मरण उसकी अंतिम स्थिति को प्रभावित करता है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि क्या कोई ऐसी शक्ति है जो इस पूरे जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को ही समाप्त कर सके? गरुड़ पुराण का संकेत कहता है कि हां, एक ऐसा दिव्य मार्ग है जो आत्मा को इस चक्र से ऊपर उठा सकता है, और वही मार्ग है राम नाम। लेकिन इसका अर्थ केवल शब्द का उच्चारण नहीं है, इसका अर्थ है चेतना का पूर्ण समर्पण। जब मनुष्य का मन, बुद्धि और भाव एक ही बिंदु पर स्थिर हो जाते हैं, जब भीतर कोई द्वंद्व नहीं बचता, जब स्मरण केवल अभ्यास नहीं बल्कि स्वभाव बन जाता है, तब एक गहरा परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे मनुष्य की पहचान को बदल देता है। अब वह केवल शरीर नहीं रहता, वह केवल विचार नहीं रहता, वह केवल कर्मों का योग नहीं रहता, वह एक स्थिर चेतना बन जाता है। यहीं से मुक्ति का द्वार खुलता है। गरुड़ पुराण में यह संकेत मिलता है कि आत्मा अपने बंधन स्वयं बनाती है और अपने बंधन स्वयं ही तोड़ती है। बाहरी शक्ति केवल मार्ग दिखा सकती है, लेकिन चलना आत्मा को स्वयं ही होता है। राम नाम उस चलने की शक्ति देता है। अब इसे और गहराई से समझते हैं। मनुष्य का जन्म केवल एक घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जो इच्छाओं से शुरू होती है और अनुभवों से आगे बढ़ती है। हर इच्छा एक नई दिशा बनाती है, हर आसक्ति एक नया बंधन जोड़ती है। लेकिन जब चेतना निरंतर एक दिव्य स्मरण में स्थिर हो जाती है, तो इच्छाओं की तीव्रता कम होने लगती है, आसक्तियां कमजोर होने लगती हैं और मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप के करीब आने लगती है। अब यहां एक अत्यंत सूक्ष्म रहस्य समझने योग्य है। गरुड़ पुराण यह संकेत देता है कि अंतिम मुक्ति किसी बाहरी घटना से नहीं होती, वह आंतरिक परिवर्तन से होती है। और आंतरिक परिवर्तन की सबसे सरल कुंजी है स्मरण की निरंतरता। अब सोचिए, एक व्यक्ति जो हर स्थिति में राम नाम को याद करता है, सुख में भी, दुख में भी, सफलता में भी, असफलता में भी, धीरे धीरे यह नाम उसके भीतर एक स्थायी धारा बन जाता है। यह धारा उसे स्थिर कर देती है, और जब मन स्थिर हो जाता है तो कर्मों का प्रभाव भी कम होने लगता है। अब यहां सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। कहा जाता है कि जो नाम जन्म के बंधन को शांत कर सकता है, वही नाम मृत्यु के भय को भी समाप्त कर सकता है। राम नाम इस दोनों स्तरों पर कार्य करता है। यह जीवन में भी शांति देता है और मृत्यु के बाद भी मार्ग दिखाता है। और गहरा सत्य समझते हैं। मनुष्य अक्सर सोचता है कि मुक्ति कहीं दूर है, किसी लोक में है, किसी विशेष अवस्था में है। लेकिन गरुड़ पुराण का संकेत कहता है कि मुक्ति दूरी की बात नहीं है, यह जागरण की बात है। जब चेतना अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, तब बंधन स्वतः समाप्त होने लगते हैं। अब यहां राम नाम की भूमिका अंतिम स्तर पर प्रवेश करती है। यह नाम केवल बाहर नहीं जाता, यह भीतर की परतों को भी जागृत करता है। धीरे धीरे मन शांत होता है, विचार स्थिर होते हैं और चेतना एक गहरे मौन में प्रवेश करती है। यही मौन मुक्ति का संकेत है। अब इस पूरी यात्रा को समझने के बाद
एक बात स्पष्ट हो जाती है। राम नाम केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह एक आंतरिक विज्ञान है। यह चेतना के परिवर्तन की प्रक्रिया है और यही कारण है कि इसे इतना महान माना गया है। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है, यदि मनुष्य अपने जीवन को केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित रखता है तो वह अधूरा रह जाता है, लेकिन यदि वह अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है तो उसे वास्तविक शांति मिलती है। राम नाम उस यात्रा की सबसे सरल चाबी है। अब यदि यह संपूर्ण कथा आपके भीतर किसी भाव को जागृत कर रही है तो इसे केवल सुनकर आगे न बढ़ें, इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और यदि आप ऐसे ही रहस्यमय और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े रहना चाहते हैं तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि याद रखिए, नाम सरल है लेकिन उसका रहस्य अनंत है। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और बोलो जय श्री राम।